उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और कैसा रहा आज आप सभी का दिन? उम्मीद है बहुत अच्छा दिन रहा होगा और ढेर सारी खुशियाँ आपको आज देखने को मिली होंगी और बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम सभी को आज का दिन जो है एक इतिहास के रूप में, एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में अंकित करने का अवसर मिला है। आज जो हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने जो इतिहास रचा है, एक नया इतिहास रचा है, जो कि आज तक बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे देश ने प्रयास किया इतिहास रचने का। उन्होंने वो सारे काम नहीं कर पाए जो एक भारत राष्ट्र ने करके दिखाया है। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को और ख़ासकर इसरो के सभी साइंटिस्ट को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और मैं इसरो के सभी कार्यकर्ताओं को अपने दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो आओ चलते हैं टू द पॉइंट पर। आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो टॉपिक मुख्यतः हमारा यह है कि चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है भारत देश का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जैसे कि अमेरिका, रूस, चाइना और यहाँ तक कि पाकिस्तान का इस मुद्दे पर क्या कहना है, उसका क्या नज़रिया है। तो आओ इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज का हमारा दिन बहुत ही गौरवपूर्ण रहा, और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा भारतीय और भारत देश का जो एक आज का दबदबा रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और उसके बारे में जो अभी तक का हमारा मिशन था, उसके बारे में काफ़ी कंट्रीज़ हमारे ऊपर निगाहें अटकाए हुए थी, देख रही थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो इस मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मिशन के बारे में जानते हैं कि मिशन क्या था। इससे पहले भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने 2 मिशन और लॉन्च किए थे। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 2 मिशन जो लॉन्च किए गए थे वो सक्सेस नहीं हुए, वो असफल हो गए। तो इस बात को लेकर अभी तक हम लोग जो थे बहुत ही एक गहराई से लेते आए हुए हैं कि कहाँ पर क्या समस्याएं बनी, किन किन चीज़ों को जो हमारे साइंटिस्ट थे इसरो के वो नहीं समझ पाए, कहाँ पर क्या समस्याएं बन रही हैं, उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्वेंस किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी तक का जो प्रोसेस रहा, यहाँ तक कि जो हमारे 2 मिशन फेल हुए हैं, उन चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को देखकर, तो जो समस्याएं अभी तक थी उनको कैसे सॉल्व किया गया, कैसे रीसेट किया गया है कि अब जो तीसरा हमारा मिशन चंद्रयान 3 है उसमें हमको असफलता का मुंह ना देखना पड़े। तो हमारे जो इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक वो खुद के अंदर क्वालिटी विकसित की, जो उन्होंने देखा कि हम कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिससे हम असफलता का मुंह देख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को उन्होंने हटा के एक नए आयाम की स्थापना की, और आज समस्त राष्ट्र को एक समस्त संसार के सामने गौरवपूर्ण अनुभूति कराई। तो इसके लिए हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं इसरो को, इसरो के समस्त साइंटिस्ट को। तो चंद्रयान मिशन जो हमारा रहा आखिरकार सफल रहा, और ये दुआएं 140 से 50 करोड़ भारतीयों की रहीं कि हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 है वो सफल रहेगा। अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में लोगों ने इसके लिए बहुत सारी कथा याचनाएँ, यज्ञ वगैरह भी करवाए। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, सुर्खियों में रहा। तो इन सब चीज़ों पर भी देखते चलते हैं। तो जो मिशन चंद्रयान 3 था, उस मिशन चंद्रयान 3 के बारे से पहले हमारे 2 मिशन और लॉन्च किए गए थे। तो वो जो 2 मिशन लॉन्च किए गए थे वो हमारे असफल रहे। तो अभी तक जो था कि एक अलग से जो दूसरा मिशन था उसमें हम बहुत काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लेकर आए थे कि हाँ हमारा ये मिशन सक्सेस होगा और हम विजयी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सबको एक हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन हम हार नहीं माने।
वहाँ पर तो हार गए कुछ पल के लिए, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी, फिर से जुट गए उसी मकसद में जिस मकसद से हम निकले थे, जो हमारा मकसद था। तो फिर वही हम काम स्टार्ट कर दिए और वही काम करके हम फिर अपने मुकाम तक पहुँच गए और वहाँ पहुँचे जहाँ आज तक कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश नहीं पहुँच सका। तो बात करते हैं कि भारत की इस उपलब्धि पर अन्य देशों का क्या कहना होगा। तो जैसे कि पाकिस्तान है, बस करो भैया। पाकिस्तान इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है कि पाकिस्तान का क्या नज़रिया रहा इस मुद्दे पर। तो पाकिस्तान की जो आवाम है, वहाँ की आवाम तो सिर्फ यही, अभी मैंने 2 वीडियो सोशल मीडिया पर देखे थे तो यही जिक्र कर रहे हैं कि भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है बहुत अच्छा है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा कर रही है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं, नेशनल पॉलिसीज़ या फिर इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना, एक नज़रिया है जो पॉजिटिव है। उनका कहना है कि नहीं, अगर खुद से कुछ कर सकता है पाकिस्तान का गवर्नमेंट, तो यहाँ तक कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको ही फॉलो करके खुद कुछ देश के लिए करे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम आगे की बात करते हैं कि रसिया का क्या सोचना होगा इस बात को लेकर, क्योंकि रसिया जो है, रसिया एक इस मिशन में मुख्य एक टू द पॉइंट बन रहा है, क्योंकि रसिया ने इससे पहले अपना मिशन लूनर 25 लॉन्च किया था, चंद्रयान मिशन लूनर 25 लॉन्च किया था। उसका ये दावा था, उसने लगभग 11 दिन का ये उसका मिशन था। उसने कहा था जो अपना मिशन था चंद्रयान 3, ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और इसका पहुंचने की टाइम डेट थी 23 अगस्त। तो इस बात को लेकर जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी थी इसरो ने, उसने लगभग 14 जुलाई को अपना मिशन लॉन्च किया था और वो पहुंचा 23 अगस्त को। बट सबसे सोचने वाली बात यह आ गई थी कि रशिया था, रशिया ने अपना लूना 25 लॉन्च किया था, उसका सिर्फ सफ़र 11 दिनों का था। तो एक ये पॉइंट बन रहा था कि इतना जल्दी रसिया कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि इसमें होड़ चल रही थी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि कौन देश सबसे पहले जो मून का साउथ पोल है वहां पर अपना मिशन लैंड करे। सबसे मुख्यतः यही बड़ी बात है कि जो आज तक किसी भी देश ने ये इतिहास या मौका या अवसर नहीं पाया जो आज भारत ने पाया है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है। तो अभी तक का जो रहा, हालांकि इससे पहले कई सारे मिशन चांद पर गए, बहुत सारी लैंडिंग्स हुई, अन्य देशों ने अपनी लैंडिंग कराई, बट बात ये आती है कि जो मून का साउथ पोल था, साउथ पोल पर लैंडिंग आज तक किसी भी कंट्रीज ने नहीं करा पाई है। तो यहाँ तक कि इस होड़ में जो विश्व के सबसे बड़े बड़े कंट्रीज़, डेवलपमेंट कंट्रीज़ थे, उन्होंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो इस जगह पर अपना मिशन लैंड करने में नाकाम है। तो अभी तक का जो सफ़र रहा, रशिया, चाइना, यूएसए, इन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन नहीं सफल हुए। और इससे पहले जो हमारा सेकेंड मिशन लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, उस पर इन्होंने अपनी, जब हमारा मिशन असफल हुआ था, इस पर भी उन्होंने अपने तीखे बयान और कुछ कार्टून्स भी यूसे वगैरह ने जारी करी थी, उसमें मजाक बनाते हुए दिख रहे थे कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो वही उन्हें कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। जो चीज़ें लगन और धैर्य के साथ करी जाती हैं वो चीज़, वो लोग हमेशा सफल होते हैं। सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है धैर्य बनाए रखना। जिस व्यक्ति ने धैर्य बना लिया वो हमेशा के लिए सफल कभी न कभी ज़रूर बनेगा। तो रसिया ने लूना 25 लॉन्च किया था। इस पर रसिया का विमान जो था वो 2 दिन पहले क्रैश हो गया, लैंडिंग करते समय वो क्रैश हो गया। तो इस बात को लेकर रसिया बहुत ही सुर्खियों में बना रहा और रसिया का बहुत ही इसमें एक तरीके से रसिया को बहुत बड़ा झटका लगा कि मेरा जो मकसद था उस मकसद पर हम प्रेरित नहीं कर पाए हैं कि जो भारत था उसने आज एक विश्व इतिहास रच कर दिखा दिया हर किसी को। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं कि और भी जो देश हैं उनका इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। बने रहिए हमारे साथ।
ठीक है, तो हम यहीं पर रुककर करीना के साथ टाइम पास कर लेते हैं। तो हर किसी को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आज हमारा जो कंट्रीज़ है वो किस लेवल पर है, चाहे वो नेशनल लेवल हो फिर इंटरनेशनल खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में आज हमारे देश की क्या अहमियत है, लोग कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं हमारे कंट्रीज़ को और कितना किस नज़रिए से देख रहे हैं, जो आज से लगभग कुछ समय पहले देखते थे अब किस नज़रिए से हमारे देश को देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो हम अपने देश अपनी कंट्री पर बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं। और एक चीज़ बता दें आपको, जो हमारा ये चंद्रयान मिशन 3 था, इसकी जो लागत कीमत थी वो 615 करोड़ के आसपास थी। इससे ज़्यादा एक मूवी की कीमत आई थी, वो भी स्पेस से ही रिलेटेड एक मूवी थी, स्पेस पर ही बनी हुई थी, स्पेस सीरीज पर उस पर उसकी शायद कीमत थी 1300 कुछ करोड़ रुपए थी लगभग में, तो 1300 करोड़